PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पाठ प्रथम का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, प्राचीन भारत का इतिहास, इस विषय के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था उस पर भी हमने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जीवन और उसकी जो शिक्षाएं, सिद्धांत, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के जो अन्य सिद्धांत हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो उसमें हमारा पहला आज आता है प्रतीयत समुत्पाद। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है जिसमें प्रतीयत का अर्थ होता है इसके होने से, समुत्पाद ये उत्पन्न होता है, अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति के पीछे उसका कारण विद्यमान है। ऐसा होने पर ऐसा होगा, ऐसा न होने पर ऐसा नहीं होगा, इसकी उत्पत्ति होने पर इसकी उत्पत्ति होगी, यही प्रतीयत समुत्पाद है। प्रतीयत समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। जन्म के कारण रूपी कर्म का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। बौद्ध दर्शन का क्षणिक भंगवाद सिद्धांत भी प्रतीयत समुत्पाद से ही उत्पन्न होता है। यानी कोई भी कार्य है उसका कारण होता है, बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। तो उसी को जो बौद्ध दर्शन में जो उसकी व्याख्या की गई है वो प्रतीयत समुत्पाद के रूप में की गई है। क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद सिद्धांत संसार की सभी वस्तुओं को अनित्य मानता है। इसके अनुसार संसार में स्थायित्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। सभी वस्तुओं का अस्तित्व मात्र क्षण तक रहता है। प्रत्येक वस्तु एक क्षण में उत्पन्न होती है और विनाश हो जाता है। जैसे दीपक की लौ हमें एक दिखाई देती है, किंतु उसका प्रत्येक चिंगारी, तेल, वात और कुछ अंश उसका जलने से अलग अलग होती है। अतः वह क्षण क्षण बदलती रहती है, जबकि हमें एक जैसी ही दिखाई देती है। उसी प्रकार संसार भी प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है, लेकिन हमें अज्ञानवश स्थायी रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म ये मानता है कि पूरा संसार क्षणिक है और वो हर क्षण में बदलता है। तो चूंकि जो परिवर्तन होता है वो किसी में बहुत कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, और जो कम मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो वस्तु नष्ट होती है। क्षण क्षण में जब उसमें परिवर्तन होगा तभी जाकर के वो उसका स्वरूप हम जब बिल्कुल या नष्ट हो जाएगी या ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा जब हमें देखने में नजर आता है, जबकि वास्तव में यह है कि वो हर क्षण में उसमें परिवर्तन आता है। कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कर्म का अर्थ वैदिक कर्म कांड न होकर मनुष्य की समस्त कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। ये कर्म मनुष्य के सुख दुख का दाता है। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है, जो महत्व अत्यधिक आस्तिक धर्मों में ईश्वर का है, वही बौद्ध धर्म में कर्म का है। ज्ञान प्राप्ति कर्म के ऊपर ही आधारित है। यानी यहाँ कर्म व्यक्ति को प्रधान बनाता है,
और कर्म के अनुरूप ही व्यक्ति को ज्ञान, आगे का मार्ग, मोक्ष प्राप्त होती है। कर्म ही सब कुछ है। अनिश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर की सृष्टि के रूप में स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें ईश्वर को दुख की सृष्टि करने वाला भी मानना पड़ेगा। इस आधार पर अधिकांश विद्वानों ने बौद्ध को अनिश्वरवादी माना है। निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना, ठंडा हो जाना। बुद्ध ने भिन्न विकारों से युक्त शरीर को अग्नि में जलने के समान माना है, लेकिन जब इन विकारों से मुक्ति मिल जाती है तो शरीर शीतल हो जाता है। इसे निर्मल शांत अवस्था मानी गई है। अन्य धर्मों के अनुसार निर्वाण मृत्यु के पश्चात प्राप्त हो सकती है, परंतु बौद्ध धर्म के अनुसार ये इसी जीवन में संभव है। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बहुत दिनों तक जीवित रहे। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। अनात्मवाद। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, अर्थात अनात्मवाद सिद्धांत के अंतर्गत ये मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसका अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिर स्थायी वस्तु नहीं है जो अगले जन्म में विद्यमान रहे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के शरीर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन 5 स्कंदों से बना हुआ है और इसके अलावा आत्मा नाम की कोई तत्व इस शरीर में विद्यमान नहीं है। बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का सिद्धांत असंगतपूर्ण है, क्योंकि यदि मनुष्य के शरीर में स्थायी आत्मा नहीं है तो वो इसका संकलन कहाँ होता है। और मैं कभी जवान था, आज बुढ़ा हो गया, स्मरण शक्ति का आधार क्या है। इसके अलावा बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। यदि आत्मा शाश्वत तत्व शरीर में विद्यमान ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा। इस कारण बौद्ध धर्म का आत्मा संबंधी सिद्धांत युक्ति संगत नहीं है। पुनर्जन्मवाद। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है और व्यक्ति अपने कर्मों के फल से ही अच्छा बुरा जन्म पाता है। इस प्रकार पुनर्जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जिस प्रकार जल प्रवाह में एक लहर के पश्चात दूसरी लहर आती है और ये क्रम चलता रहता है, इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं पड़ता है, उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है। ये परिवर्तन इस प्रकार होता है कि विलय और उदय के बीच कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन में बौद्ध धर्म अत्यधिक बल देता है और 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है और ये है अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, व्यभिचार न करना, मद का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तरों पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना। तो इस तरह से हमें ये बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है
उनकी हमने चर्चा की। अब हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से ये जो बौद्ध धर्म था वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला, बहुत सफल हुआ। जबकि हम देखते हैं कि इसके साथ का ही जैन धर्म था, वो अपना एक सीमित दायरे में रहा। तो महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म की सफलता के कारण, उसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है कि महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व है। महात्मा बुद्ध एक राजा के पुत्र थे। वो चाहते तो अपने सुख सुविधा युक्त जीवन व्यतीत करते, बाद में शासक भी होते, लेकिन वो इन सब चीज़ों को त्याग कर और एक संसार की जो एक पीड़ा थी, दुख, इस दुख के कारण की खोज और अपना संपूर्ण जीवन एक कष्टमय जीवन उसने व्यतीत किया। तो इस प्रकार से एक राजा का पुत्र होते हुए एक इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना जनता के सामने एक प्रेरणा का कारण रहा है। दूसरा, उसका धम्म। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपशिष्ट धर्म अति सरल और सुबोध था, न उसमें कर्म कांडों की जटिलता न दर्शन शास्त्र की दुबोधता। बौद्ध धर्म जाति पाति विरोधी था। इस धर्म के द्वार सभी के लिए खुले थे। संघ, समस्त बौद्ध संघ में संगठित था। ये संघ संसार में परिव्राजकों का सर्वप्रथम संगठन था। इसकी कार्य प्रणाली अत्यंत ही जनतंत्रात्मक थी। महात्मा बुद्ध ने संघ के अंतर्गत भिक्षु जीवन को जिस कुशलता के साथ संगठित किया था वह कालांतर में सफल हुआ। संघ में संगठित रूप से समाज के सामने जिस त्याग, परता, सदाचारिता, अध्ययनशीलता और जो ये गुण थे, जो बौद्ध धर्म जनता में अपूर्व श्रद्धा का केंद्र बन गया। अनुयायियों की धर्म परता। बौद्ध धर्म में के अनुयायियों ने धर्मपरता और निस्वार्थ साधना से आत्म गौरव तो पाया ही, साथ ही साथ अपने धर्म की महनीय सेवा की। बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में पर्याप्त योग दिया। भिक्षु भिक्षुणियों में सम्मिलित रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उनके सामने बौद्ध धर्म का प्रचार ही एकमात्र उद्देश्य था। बौद्ध धर्म को राजकीय प्रक्षेप भी मिला है। महात्मा बुद्ध शाक्य नरेश के पुत्र थे, अतः शाक्य जाति सदैव इन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखती थी। इस जाति के सहयोग से महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म प्रसार में काफी सफलता मिली होगी। लक्ष्मियों और मल्लों ने भी बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे। अशोक, कनिष्क, हर्ष राजकीय संरक्षण में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही ज़्यादा हुआ है। लोक भाषा में प्रयोग। बौद्ध धर्म की दार्शनिक भाषा सरल और सुगम थी। लोगों को जनभाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म आसानी से समझ में आ गया। बौद्ध ने अपनी सभी भाषण पाली भाषा में दिए, जो उन लोगों की प्रिय भाषा थी। प्रचार शैली। महात्मा बुद्ध जिस प्रसार शैली से अपने धर्म का प्रचार करते थे वो बड़ी ही प्रभावोत्पन्न थी। वे कभी भी दार्शनिक पदावली का प्रयोग नहीं करते थे। उनके सिद्धांत जीवन से संबंधित होने के कारण सरल भी थे। महात्मा बुद्ध की मृदु वाणी और शांत स्वभाव उनके समय में झलकता था। तो इस तरह से हम इन कारणों को, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म
भारत में नहीं अपितु दूसरे देशों में भी फैल गया। लेकिन जिस रूप में ये फैला उसी के साथ साथ ये धर्म का पतन भी हुआ। तो जिसे पतन के भी कुछ कारण थे, जैसे बौद्ध धर्म में बाद में जटिलता और कठोरता ने प्रवेश कर लिया। राजकीय जो संरक्षण था वो बाद में अर्श के बाद में समाप्त हो गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। जो भिक्षु थे उनका चारित्रिक पतन हो गया। बौद्ध धर्म में फूट हो गई, यानी दो हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। इन्होंने अपनी जो लोक भाषा थी उसको परित्याग करके संस्कृत को अपना लिया। विदेशी आक्रमण जैसे ऊणों के आक्रमण हुए जो इन्होंने इनके मठों को तोड़ दिया और राजपूतों का उदय। तो ये ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का भारत में पतन हो गया। यानी भारत में बहुत ही इसके अनुयायी कम मात्रा में रह गए, हालांकि दूसरे देशों में इसके अनुयायी बहुत हैं। तो ये इसके कारण रहे हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण देन है कि इसमें राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता का विकास बौद्ध धर्म के कारण ही देखने को मिलता है। इसमें जाति पाति ऊंच नीच के भावों को विनिष्ट करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया है बौद्धों ने। और शांति और भ्रातृत्व का जो सिद्धांत है उसका हमें विकास देखने को मिलता है। प्रजातांत्रिक आदर्शों को प्रोत्साहन देना, धार्मिक काया परिवर्तन, भारतीय सभ्यता का विदेशों में प्रचार, साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है जिसमें त्रिपिटक है, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, मंजूश्री मूलकल्प, दिव्योदान, जातक कथाएं, मिलिंद पनव, महावास्तु, ये एक अमूल्य हमारी संस्कृति की धरोहर है। कला के क्षेत्र में देखें तो अजंता की चित्रकला है, कार्ले का गुहा मंदिर है, सांची, भरूच, अमरावती के स्तूप है तथा अशोकों के शिलास्तंभ भारतीय कला का सर्वोत्तम नमूने हैं। गुप्त काल में बौद्ध इमारतों में बोध गया का मंदिर, सारनाथ का स्तूप, अजंता का गुफाएं और औरंगाबाद की गुफाएं प्रसिद्ध है। भारत में मठ प्रणाली की देन बौद्ध धर्म की है और अहिंसा का सिद्धांत। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म और दर्शन की जो देन है वो हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमूल धरोहर है। और आज का जो हमारा वीडियो उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।